गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में पॉइंट इफेक्ट्स पढ़ाते हैं आपको। जैसा कि जानकारी होगी, पिछले वीडियो में मैंने पूरा उसका स्ट्रक्चर समझा दिया था कि जो सॉलिड में डिफेक्ट होता है वह कैसे और कितने टाइप का होता है। तो धीरे धीरे एक एक करके आप समझते चलिए पॉइंट डिफेक्ट्स होता क्या है। पहले तो आपको बता दें कि जो डिफेक्ट्स होता था वह दो टाइप का, एक इलेक्ट्रॉनिक होता था, एक एटॉमिक होता था। एक पॉइंट डिफेक्ट्स इस एटॉमिक डिफेक्ट्स का ही पार्ट होता है। जो पॉइंट डिफेक्ट्स होता है, जो बिंदु दोष होता है, जो बिंदु दोष होता है, यह आपको बता दें यह एटॉमिक डिफेक्ट्स परमाणविक दोष का ही भाग है। आप देख लीजिएगा, मैंने चार्ट इसका बताया है। ठीक, आइए, बिंदु दोष दो तरह का होता था। एक स्टाइसियो, चार्ट को देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, और एक अस्टाइसियो मीट्रिक, यह भी है मीट्रिक, यह भी है। समझ में आई बात। और मैंने इसको इंग्लिश में बताया था स्टिचियोमेट्रिक और नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक, अब देखिए इसमें भी मैंने बताया था यह दो टाइप का होता है। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट्स, एक शॉर्टकी डिफेक्ट्स होता था और एक फ्रैंकेल डिफेक्ट्स होता था। याद कर लीजिएगा फिर से। मैंने आपको बताया कि जो बिंदु दोष होता है, बिंदु दोष जो होता है यह परमाणविक दोष का भाग है, क्योंकि ठोस में जो दोष होता है वह दो तरह से, एक इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा परमाणविक, जिसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, एक एटॉमिक डिफेक्ट्स बोलते थे। ठीक, और हमने बताया था इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई अगर विचलन होता है ऑर्डर में तो वह इलेक्ट्रॉनिक होता है। किसी एटम की वजह से डिफेक्ट्स होता है अगर, तो वह एटॉमिक डिफेक्ट्स होता है। और एटॉमिक डिफेक्ट्स आपका जो होता था दो टाइप का होता था। एटॉमिक डिफेक्ट्स दो टाइप का होता था, एक बिंदु दोष और एक जालक दोष। मैंने क्या बोला, जो एटॉमिक डिफेक्ट्स होता था यह दो तरह का, एक पॉइंट डिफेक्ट्स और एक लैटिस डिफेक्ट्स। तो आज इसी पॉइंट डिफेक्ट की चर्चा करते हैं। ठीक, ये पॉइंट डिफेक्ट्स होता क्या है, हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखते हैं। सपोज दैट हमने रख दिया Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। आप A पॉजिटिव B निगेटिव कुछ भी रख सकते हैं। Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, इसको जोड़ दीजिए। ठीक, फिर यहाँ Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। ध्यान से देखते रहिए, आपके बाद ध्यान से देखेंगे आपको सब डिफेक्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स की। ठीक, पॉइंट डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स इन विच ए क्रिस्टल लैटिस एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और इन डिसऑर्डर पोजिशन। कहने का तात्पर्य है हमारा यह है कि बिंदु दोष वह दोष होता है, वह परमाणविक दोष होता है जिसमें जालक में, यह तो NaCl का जालक है, इसमें कोई परमाणु या पूरा परमाणु का समूह ही क्या हो जाए, डिसऑर्डर में हो जाए, इसकी व्यवस्था विचलित हो जाए, तो यह बिंदु दोष होता है। बिंदु दोष हो सकता है कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक स्टिचियो होता था, एक नॉन स्टिचियो होता था, जिसको स्टाइसियोमेट्रिक दोष और अस्टाइसियोमेट्रिक दोष होता है। तो अब देखिए यह स्टाइसियोमेट्रिक दोष क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे डिफेक्ट्स हो लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव भी हो। जैसे यहाँ Na पॉजिटिव ऊपर वाले में दो, तो दो Cl निगेटिव, यहाँ भी दो निगेटिव तो दो पॉजिटिव, यहाँ दो पॉजिटिव तो दो निगेटिव, है ना। जितना धन उतना ऋण हो, तब तो
वह स्टिचियो होगा। अगर धनायन और ऋणायन का अनुपात समान नहीं है तो वह नॉन स्टिचियो होता है। आई बात समझ में? फिर सुनिए, रेशियो केटायन एनायन का सेम तो स्टिचियो, केटायन एनायन नहीं सेम संख्या में है तो वह क्या होता है? नॉन स्टिचियो। समझ में आई बात? फिर सुनिए, हमने कहा जैसे डिफेक्ट्स अभी है नहीं, डिफेक्ट्स कब होगा? जैसे यहाँ से एक Cl निगेटिव एब्सेंट हो जाए और यहाँ से एक Na पॉजिटिव एब्सेंट हो जाए। सपोज दैट माने सेम अमाउंट में धन आयन और ऋण आयन अनुपस्थित हो जाए। एक तो यह डिफेक्ट्स का रीजन। दूसरा डिफेक्ट्स का रीजन यह हो सकता है कि यहाँ आप Cl निगेटिव है, ठीक, मान लीजिए आपका यह जो केटायन या कोई एन आयन, माने चाहे कोई धन आयन या कोई ऋण आयन, अपनी स्थिति को छोड़ दे और इस इंटरस्टेटियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर ले, माने अपनी से ठीक ऊपर वाली स्थिति, अंतरा आकाशी स्थिति को ग्रहण कर ले, तो एक तो यह डिफेक्ट्स का कारण हो गया। आर्डर नहीं है। जैसे सपोज दैट क्लास में सीरीज में सभी लोग बैठे हैं, ठीक, मान लीजिए हर डेस्क पे मान लीजिए कि इधर 3 लड़के इधर 3 लड़कियां, 3 लड़के 3 लड़कियां, या सपोज दैट एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, ऐसे बैठे, ठीक। अब सुनिए, जब एक लड़की और एक लड़का क्लास के बाहर चला गया तो जो अरेंज था उसमें खाली हो गया। खाली हो गया कि नहीं? एक जगह एक लड़की गायब हो गई, चल गई बाहर, और एक लड़का बाहर चला गया, तो क्लास का जो अरेंजमेंट लगाया गया था वो गड़बड़ हो गया। या तो फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है, चाहे तो लड़की अपना स्थान छोड़ के थोड़ा आगे या पीछे चली जाए, या लड़का अपना स्थान छोड़ के आगे या पीछे चला जाए, तो भी तो डिसऑर्डर में हो गया ना। दो स्थितियां बनी, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, यही स्टिचियो है। फिर सुनिए, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स ऐसा डिफेक्ट्स होता है जिसमें केटायन और एनायन सेम रेशियो में हो। दो टाइप का होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, शॉर्टकी और फ्रैंकिल, यही समझिएगा, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकिल दोष, क्योंकि चाहे तो डिफरेंस आ जाए चाहे तो डेफिनेशन आ जाए। तो पहले डेफिनेशन जा लीजिए, डिफरेंस बता देंगे। देखिए भाई, जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जब ठोस में दोष इस प्रकार उत्पन्न हो, इस प्रकार उत्पन्न हो कि धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में अनुपस्थित हो जाए, चाहे जहां से, अगर यहां से मैंने कहा एक माइनस, यहां से कहीं से एक पॉजिटिव एब्सेंट हो गया, यह दोष शॉर्टकी होता है। यह दोष क्या होता है? शॉर्टकी, माने पूरी तरह से गायब, एक धन एक ऋण गायब, या दो धन गायब हो रहा तो दो ऋण गायब, तो यह शॉर्टकी दोष। माने इस प्रकार के दोष में, इन दिस डिफेक्ट द केटायन एंड एनायन absent in same amount in the lattice crystal, माने जब किसी जालक में से केटायन और एनायन समान मात्रा में अनुपस्थित हो जाए तो यह दोष शॉर्टकी दोष होता है। आई बात समझ में? दूसरी चीज, फ्रैंकिल दोष क्या होगा था? शॉर्टकी दोष याद हो गया। फ्रैंकिल दोष देखिए, मैंने फ्रैंकिल दोष बताया कि चाहे तो कोई केटायन चाहे तो कोई एनायन अपनी स्थिति को छोड़ दे। मैंने जैसे कहा, चाहे लड़का या लड़की अपनी स्थिति से हट जाए, इधर उधर हो जाए, माने चाहे या Cl निगेटिव अपनी स्थिति को छोड़ के इंटरस्टेटियल पोजीशन ऑक्युपाई कर ले, चाहे तो यहाँ से मान लीजिए Cl है, यहाँ Cl है, और यहाँ से कोई पॉजिटिव अपनी इंटरस्टेटियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर ले, तो यह दोष फ्रैंकिल दोष। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे दोष में कोई अब्सेंट नहीं होता, कोई हटता नहीं, एकदम गायब नहीं होता, कोई अनुपस्थित नहीं होता। फ्रैंकिल दोष में कोई अनुपस्थित होता नहीं, शॉर्टकी दोष में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन फ्रैंकिल दोष में कोई अनुपस्थित नहीं होता। हाँ, इतना होता है कि इस समय अपनी स्थिति से इधर उधर हो जाते हैं। कहने का मतलब, फ्रैंकिल दोष में घनत्व में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि जितनी संख्या पहले थी उतनी संख्या अब भी है, केवल डिफेक्ट्स हुआ, केवल इधर उधर हट गए। फ्रैंकिल में केवल इधर उधर हटते हैं, शॉर्टकी दोष में घनत्व में कम हो जाएगा। घनत्व कम
कम होगा कि नहीं? अरे भैया सीधे से एक कैटायन निकल गया, एक एनायन निकल गया, क्लास में से एक लड़का एक लड़की निकल गए तो सीधी सी बात है जगह बच गया। तो साटकी दोष में धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में अनुपस्थित और फ्रैंकी दोष में चाहे धन आयन चाहे ऋण आयन अनुपस्थित नहीं होते, अपनी स्थिति को छोड़ देते हैं, अपनी इंटरस्टेटियल माने अपने से ठीक ऊपर वाली अंतराकाशी स्थिति को ग्रहण कर लेते हैं, तो यह फ्रैंकल दोष होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने बताया कि जो परमाणविक दोष का भाग बिंदु दोष और जालक दोष होता है, उस बिंदु दोष के बारे में मैंने बताया कि बिंदु दोष दो तरह का होता था, स्टाइसियो अस्टाइसियो। स्टाइसियो में धन आयन और ऋण आयन का जो रेशियो होता है वो बदलता नहीं। देखिए कहीं रेशियो बदला, डिफेक्ट भले दो तरह का हुआ लेकिन जितना धन उतना ऋण रह गया। और अस्टाइसियोमेट्रिक में धन आयन और ऋण आयन का रेशियो बदल जाता है। और जो फ्रैंकिल और साटकी दोष होता है, स्टिचियो के भाग होते हैं। साटकी में कैटायन एनायन सेम मात्रा में एब्सेंट और फ्रैंकिल में चाहे कैटायन चाहे एनायन अपनी पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टेटियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो आपको जब नोट्स देंगे तो आप जब लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप जब लिख लेंगे, वीडियो को समझ लेंगे, बहुत बढ़िया से याद होगा। और नहीं भी आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? हम आपको फिर समझाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले वीडियो में हम आपको लैटिस डिफेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे, जो दूसरा प्रकार होता है परमाणविक दोष का। धन्यवाद।